हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने दो केस डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस नंबर थर्ड का ए। केस नंबर थर्ड में जो ये केस ए है उसमें जो m की वैल्यू होगी वो a प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में होगा और इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे वो e टू द पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx के फॉर्म में होगा। अगर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बी। इसमें क्या होगा कि जो m की वैल्यू होगी वो इक्वल रूट्स में होंगे, इक्वल रूट्स में। तो इक्वल रूट्स मतलब मैंने पिछले केस में दिखाया था कि a प्लस माइनस आयोटा b है, तो इक्वल रूट्स मतलब यही सेम वैल्यू दूसरा भी आएगा, a प्लस माइनस आयोटा b। तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। e टू द पावर ax इंटू c1 प्लस c2x cos bx प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन bx। ठीक है, 3 केस हुआ। एक केस और है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, अब हम वो देखते हैं। केस नंबर फोर्थ है कि जब m जो है ना वो a प्लस माइनस b के फॉर्म में हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो a है ना, देखो इसको किस फॉर्म में देगा। मतलब अगर a है तो प्लस माइनस, मान लो b के जगह पे अंडर रूट b दे दिया। मतलब कि अगर एक तरह से देखें 2 प्लस माइनस √3 या फिर √3 प्लस माइनस 2, या फिर ऐसे भी कर सकता है √5 प्लस माइनस √2, ऐसे कर सकता है। तो इस फॉर्म में जब हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो वो होगा e टू द पावर ax इंटू c1 cos हाइपरबोलिक bx। ठीक है, cos हाइपरबोलिक bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक का साइन है, bx। ठीक है, ये हमारा हुआ। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए, मतलब CF को निकालने के लिए मुझे 4 केसेस पढ़ने थे, जो कि चारों केसेस कर लिए। तो अब हम चारों केसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि मेरा कंसेप्ट जो वो क्लियर हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को अब कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस नंबर 1 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस
9y इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं क्वेश्चंस कराने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि सी एफ हम कब निकालेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 दिया हो, अगर कोई इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 हो, तब हम सी एफ निकालते हैं, तब हम सी एफ फाइंड करेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 ना हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट में देखेंगे, आगे देखेंगे, उसके लिए पी आई निकालते हैं। तो पहले मैं सी एफ कंप्लीट कर लूँ, क्वेश्चंस के बाद मैं पी आई को ही देखूँगा। और अगर इस फॉर्म में दिया हो तो क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चंस को हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम सिर्फ डी लिख सकते हैं, ऐसे सिर्फ डी। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो सिर्फ डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको पहले मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d को m के फॉर्म में लिखते हैं, d को m के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y हट जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ d के जगह पे, सॉरी यहाँ पे m हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, देखता हूँ सॉल्व करने का तरीका। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखते हैं इसको, m इंटू m माइनस 3 ऐसे कर सकते हैं, फिर माइनस 3, ये तो सॉल्व करने आता ही होगा। m माइनस 3 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मुझे 2 मिली, m की वैल्यू मुझे 2 मिली, और दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। समझे बात को, दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कौन सा केस का CF निकालूंगा, तो केस नंबर सेकंड का मैं A नंबर जो है वो बताया था कि जब इक्वल रूट्स हैं, मतलब m की वैल्यू 2 इक्वल हैं, तो उसके लिए मैं CF कैसे निकालता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर m1x प्लस, अब हो जाएगा C3 e टू द पावर m2x प्लस, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेंशन कर देने से क्वेश्चंस जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहता है उसके लिए सबसे इजी तरीका फॉर्मूला याद करने का
क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है उसको हम बार बार फॉर्मूला को मेंशन कर दें ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे जो CF होगा हमारा फाइनल आंसर होगा वो देखिए C1 प्लस C2 x इंटू e⁻, m1 के जगह पे 3 है तो मैं 3 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ ख़त्म, ये मतलब फाइनल आंसर हुआ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।